स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट वर्ड है सिंस। सिंस का मतलब होता है हिंदी में तब से। फॉर एग्जाम्पल, सिंस हाउ लॉन्ग यू नो हिम, तुम उसे कब से जानते हो। मतलब अगर हम बात करते हैं तब से को लेकर कि तब से तुम कहाँ थे, तब से क्या कर रहे थे, तब से क्या बोल रहे थे, अगर ये ऐसे वाक्य हैं तो उसके लिए आपको सिंस का यूज़ करना पड़ता है। एक हमने सेंटेंस लिया है, आप उसको समझिए। सिंस हाउ लॉन्ग यू नो हिम, तुम उसे कब से जानते हो। ठीक है, तो सिंस का मतलब होता है कब से या तब से, दोनों तरीके से आप कह सकते हैं। हाउ का मतलब होता है कैसे, लॉन्ग का मतलब होता है लंबे समय से, यू का मतलब होता है तुम, नो का मतलब होता है जानते, हिम का मतलब होता है उसे। सिंस हाउ लॉन्ग यू नो हिम, तुम उसे कब से जानते हो। नेक्स्ट वर्ड है आपका विद इन। विद इन का मतलब होता है अंदर। फॉर एग्जाम्पल, स्टे विद योर लिमिट्स, अपनी सीमाओं में रहो या अपनी हद में रहो। ठीक है, तो स्टे का मतलब होता है रहना, विद का मतलब होता है साथ, योर का मतलब होता है अपने, लिमिट्स का मतलब होता है सीमाओं या कह सकते हैं हद पार मत करो। नेक्स्ट वर्ड है आपका लाइक। लाइक का मतलब होता है पसंद। आई लाइक दिस बैग, मुझे ये बैग पसंद है। बात करते हैं मीनिंग की, तो आई का मतलब होता है मैं, लेकिन सेंटेंस की सिचुएशन देखनी है तो आई की जगह आपको मैं नहीं लेना, मुझे लेना है। लाइक का मतलब होता है पसंद, दिस का मतलब होता है ये है, बैग का मतलब होता है बैग। आई लाइक दिस बैग, मुझे यह बैग पसंद है। नेक्स्ट वर्ड है आपका दैम। दैम का मतलब होता है उन्हें। कॉल दैम, उनको बुलाओ या उन्हें बुलाओ, दोनों तरीके से कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखते हैं आपका फिफ्थ वर्ड। फिफ्थ वर्ड है आपका अबाउट। अबाउट का मतलब होता है के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मुझे अपने बारे में बताओ। तो यहाँ पे देखिए टेल का मतलब होता है बताओ या बताना या बताया। मी का मतलब होता है मुझे, अबाउट का मतलब होता है बारे में, योर सेल्फ का मतलब होता है अपने बारे में। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मुझे अपने बारे में बताओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बाद या कह सकते हैं के बाद। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर एन आवर, एक घंटे बाद। आफ्टर का मतलब होता है बाद और एन का मतलब होता है एक, आवर का मतलब होता है घंटे। आफ्टर एन आवर, एक घंटे बाद। नेक्स्ट वर्ड है आपका वॉट। वॉट का मतलब होता है क्या। फॉर एग्जाम्पल, वॉट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। बात करते हैं मीनिंग की, तो वॉट का मतलब होता है क्या, आर का मतलब होता है रहे हो। ध्यान दीजिए, है भी कह सकते हो, रहे हो भी कह सकते हो, रहे हैं भी कह सकते हो। यू का मतलब होता है आप और डूइंग का मतलब होता है करना। वॉट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। नेक्स्ट वर्ड है आपका विच। विच का मतलब आप कौन भी ले सकते हो या कौन सा भी ले सकते हो, दोनों तरीके से ले सकते हो। विच इज़ योर फेवरेट सॉन्ग्स, आपके पसंदीदा गाने कौन से हैं। तो बात करने पसंदीदा की बात, तो पसंदीदा में आपका कुछ भी आ सकता है, बैग आ सकता है, सॉन्ग आ सकता है, फूड आ सकता है, जो भी आपको पसंद है। तो विच का मतलब होता है कौन से या कौन सा। इसका मतलब होता है फेवरेट का मतलब होता है पसंद या पसंदीदा। सॉन्ग्स का मतलब होता है गाने। योर का मतलब होता है आपके या अपने। विच इज़ योर फेवरेट सॉन्ग्स, आपके पसंदीदा गाने कौन से हैं। बात करते हैं आपके नेक्स्ट वर्ड को लेकर। नेक्स्ट वर्ड है आपका दैन। दैन का मतलब होता है बजाय। अब यहाँ पे दैन का यूज़ तब करते हैं जब हमें कंपैरिजन करना होता है किसी दो व्यक्तियों के बीच में। तो देखिए, रोहन इज़ टॉलर दैन मोहन, रोहन मोहन से लंबा है, तो हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं कि रोहन जो है वो मोहन से लंबा है और मोहन जो है वो छोटा है। तो यहाँ पे हमने दो व्यक्तियों के बीच कंपैरिजन किया है, इसीलिए हमने देन का यूज़ किया। अब देखिए, रोहन और मोहन ये दोनों नाम है तो इसका हिंदी में सेम जाएगा, लेकिन इसका मतलब होता है टॉलर का मतलब होता है लंबा, दैन का मतलब होता है से। अब दैन के लिए आप से भी लगा सकते हैं, बजाय भी लगा सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है। नेक्स्ट वर्ड है आपका डाउन। डाउन का मतलब होता है नीचे। फॉर एग्जाम्पल, इट फेल डाउन, वह नीचे गिर गया। मीनिंग की बात करते हैं तो इट का मतलब आप कहीं पे इसे भी लेंगे और वह भी लेंगे। तो यहाँ पे हमने ले रखा है वह। फेल का मतलब होता है गिर, डाउन का मतलब होता है नीचे। इट फेल डाउन, वह नीचे गिर गया या वह नीचे गिर गई। बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका एवरी। एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, और हम इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं हर। हर भी कह सकते हैं या हर एक भी कह सकते हैं, इसके आप तीन तरीके से मतलब रख सकते हैं। डिपेंड करती है कि आपको कौन सा वर्ड कब लेना है। कभी हमें प्रत्येक का यूज़ करना पड़ जाता है, कभी हमें हर एक का, कभी हर का। अब देखते हैं आपके हिंदी में क्या आता है। मैं हर रोज़ विद्यालय जाता हूँ, ठीक है, मैं हर रोज़ विद्यालय जाता हूँ, आई गो टू स्कूल एवरी डे। तो यहाँ पे हमने देखिए प्रत्येक नहीं लिया, हमने लिया है हर। वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ आपकी सिचुएशन पे कि आपकी सिचुएशन क्या कह रही है।
तो मीनिंग की बात करेंगे, आई का मतलब होता है मैं, गो का मतलब होता है जाता, स्कूल का मतलब होता है विद्यालय, एवरीडे का मतलब होता है हर रोज़। आई गो टू स्कूल एवरीडे, मैं हर रोज़ विद्यालय जाता हूँ, या मैं हर रोज़ ऑफिस जाता हूँ। अगर ऐसा आ रहा है वाक्य, आई गो टू ऑफिस एवरीडे, तो मैं हर रोज़ ऑफिस जाता हूँ। आई गो टू कहीं आप कंपनी में काम करें तो वहाँ जा रहे हैं, तो मैं हर रोज़ कंपनी जाता हूँ, इस तरीके से आप कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका नॉट। नॉट का मतलब होता है नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट हैव, मेरे पास नहीं है। तो मीनिंग की बात करेंगे, आई का मतलब होता है मैं, डू का मतलब होता है करना, नॉट का मतलब होता है नहीं, हैव का मतलब होता है पास। आई डू नॉट हैव, मेरे पास नहीं है। देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका दिस। दिस का मतलब होता है ये है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ माई पेन, ये मेरी कलम है, ये मेरा पेन है। किसी भी तरीके से आप कह सकते हैं। दिस का मतलब होता है ये है, इसका मतलब होता है माई पेन का मतलब होता है मेरी कलम। दिस इज़ माई पेन, ये मेरी कलम है। नेक्स्ट वर्ड है आपका फाइंड। फाइंड का मतलब होता है खोजो। फाइंड दिस, इसे खोजो। तो फाइंड का मतलब होता है खोजना या ढूंढना, दिस का मतलब होता है इसे। नेक्स्ट वर्ड है आपका लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब होता है लंबा। फॉर एग्जाम्पल, द चेयर हैड लॉन्ग लेग्स, कुर्सी के पैर लंबे थे। तो यहाँ पे लॉन्ग लेग्स की बात की जा रही है, तो कुर्सी के पैरों की बात की जा रही है। द चेयर का मतलब होता है कुर्सी, हैड का मतलब होता है थे, लॉन्ग लेग्स का मतलब होता है पैर लंबे। नेक्स्ट वर्ड है आपका मोस्ट। मोस्ट का मतलब होता है अधिकांश। आई हैव द मोस्ट ब्यूटीफुल ड्रेस, मेरे पास सबसे सुंदर पोशाक है। तो मीनिंग को देखेंगे, हैव का मतलब होता है पास्ट, मोस्ट का मतलब होता है अधिकांश, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, ड्रेस का मतलब पोशाक। आई हैव द मोस्ट ब्यूटीफुल ड्रेस, मेरे पास सबसे सुंदर पोशाक है। तो ये थे आपके 16 तक वर्ड। अगर यहाँ तक का आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आइए स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका देयर। देयर का मतलब होता है वहाँ। देयर इज़ बैग, वहाँ बैग है। देयर इज़ माई बैग, वह मेरा बैग है। अगर माई आ जाता है तब आपको मेरा लगाना है। अगर आपका देयर इज़ बैग है तो वह बैग है। सिर्फ हम बता रहे हैं कि वह बैग है, ठीक है। तो देयर का मतलब होता है वहाँ, इसका मतलब होता है, बैग का मतलब होता है बैग। अहेड ऑफ का मतलब होता है से आगे, या सिर्फ हम कह सकते हैं आगे। अगर बात हो रही है अहेड की तो हम आगे बोलेंगे, लेकिन बात हो रही है अहेड ऑफ की तो हम से भी लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, वॉक अहेड ऑफ मी, मेरे आगे चलो। तो वॉक का मतलब होता है चलो या चलना, अहेड का मतलब होता है आगे, ऑफ का मतलब होता है का, मी का मतलब होता है मुझे, लेकिन हमने यहाँ पे लिया है मेरे, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन ही ऐसी है कि आपको मी का मतलब मुझे नहीं लेना, आपको मेरे लेना है। तो वॉक अहेड ऑफ मी, मेरे आगे चलो। नेक्स्ट वर्ड है आपका एज पर। इसका मतलब होता है के अनुसार। फॉर एग्जाम्पल, एज पर द रूल यू शुड वियर अ हेलमेट। वियर का मतलब होता है पहनना या कपड़े पहनना या हेलमेट पहनना। जो चीज़ भी आप अपने बॉडी पे अप्लाई कर रहे हैं, पहन रहे हो उस चीज़ को, तो वहाँ पे आप वियर का यूज़ करते हैं। देखिए, एज पर का मतलब होता है के अनुसार, तो यहाँ पे के अनुसार ले लिया है। रूल का मतलब होता है नियम, यू का मतलब होता है आपको, शुड का मतलब होता है चाहिए, वियर आ हेलमेट का मतलब होता है हेलमेट पहनना। एज पर द रूल यू शुड वियर अ हेलमेट, नियम के अनुसार आपको हेलमेट पहनना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है आपका अपॉन। अपॉन का मतलब होता है ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, पुट द वास अप ऑन द टेबल, फूलदान को मेज पर रखे। तो पुट का मतलब होता है रखो या रखना या रखें, वास का मतलब होता है फूलदान, अपॉन का मतलब होता है ऊपर, द टेबल का मतलब होता है मेज, फूलदान को मेज पर रखें। देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका अनलाइक। अनलाइक के लिए आप नापसंद भी कह सकते हैं, और अनलाइक की हिंदी भिन्न भी होती है, दोनों तरीके से आप लेंगे। आई एम वेरी ऑनेस्ट अनलाइक यू, मैं आपके विपरीत बहुत ईमानदार हूँ। मतलब आपके विपरीत, मतलब आपसे उल्टा मैं किसी और के लिए बहुत ईमानदार हूँ। मैं आपके विपरीत बहुत ईमानदार हूँ। तो मीनिंग की बात करते हैं, आई का मतलब होता है मैं, एम का मतलब होता है हूँ, वेरी का मतलब होता है बहुत, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, अनलाइक का मतलब होता है विपरीत या भिन्न या नापसंद, यू का मतलब होता है आपके या आप या तुम, किसी भी तरीके से आप बोल सकते हैं। 4 तरीके से बोलते हैं। यू के आप भी बोल सकते हैं, आपके भी बोल सकते हैं, तुम भी बोल सकते हो, तुमको भी बोल सकते हो। आई एम वेरी ऑनेस्ट अनलाइक यू, मैं आपके विपरीत बहुत ईमानदार हूँ। नेक्स्ट वर्ड है आपका थ्रू। थ्रू का मतलब होता है के माध्यम से। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉक थ्रू द डोर, वह दरवाजे से होकर चला गया। तो ही वॉक का मतलब होता है, ही का मतलब होता है वह, वॉक का मतलब होता है चला गया, थ्रू का मतलब होता है
के माध्यम से या होकर से होकर भी बोल सकते हैं। द डोर का मतलब होता है दरवाज़ा। ही वॉक द थ्रू द डोर, वह दरवाजे से होकर चला गया। नेक्स्ट वर्ड है आपका टिल। टिल का मतलब होता है तक। फॉर एग्जाम्पल वेट टिल द डॉक्टर कम्स, डॉक्टर के आने तक प्रतीक्षा करें। तो वेट का मतलब होता है प्रतीक्षा, टिल का मतलब होता है तक, द डॉक्टर का मतलब होता है डॉक्टर, कम्स का मतलब होता है के आने। वेट टिल द डॉक्टर कम्स, डॉक्टर के आने तक प्रतीक्षा करें। नेक्स्ट वर्ड है आपका विदाउट। विदाउट का मतलब होता है के बिना, मतलब किसी चीज़ के बिना अगर काम चल रहा है तो उस जगह पे हम विदाउट का यूज़ करते हैं। आई कांट ड्रिंक मिल्क विदाउट शुगर, तो कहने का हिंदी में मतलब है मैं चीनी के बिना दूध नहीं पी। यहाँ पे आप देख लीजिए ज़रा, ये हटा देते हैं, मैं चीनी के बिना दूध नहीं पी सकता। ठीक है, तो यहाँ पे आई का मतलब होता है मैं, कांट का मतलब होता है नहीं, कैन का मतलब होता है सकता, यहाँ पे एन कांट हो गया तो कहने का मतलब है कांट, ये जो वर्ड है ये कॉन्ट्रैक्शन में आपका, तो कांट का मतलब होता है नहीं सकता। ड्रिंक का मतलब होता है पीना, मिल्क का मतलब होता है दूध, विदाउट का मतलब होता है के बिना, शुगर का मतलब होता है चीनी। आई कांट ड्रिंक मिल्क विदाउट शुगर, मैं चीनी के बिना दूध नहीं पी सकता। देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स आपका वर्थ। वर्थ का मतलब होता है लायक। फॉर एग्जाम्पल यू आर वर्थ नथिंग, तुम कुछ भी लायक नहीं हो। हम सामने वाले व्यक्ति को कह रहे हैं कि तुम कुछ भी लायक नहीं हो, तो यू आर वर्थ नथिंग। तो मीनिंग की बात करते हैं, यू का मतलब होता है तुम, आर का मतलब होता है हो, वर्थ का मतलब होता है लायक, नथिंग का मतलब होता है नहीं। यू आर वर्थ नथिंग, तुम कुछ भी लायक नहीं हो। नेक्स्ट वर्ड है आपका टूवर्ड्स, इसकी हिंदी होती है की ओर। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टूवर्ड द रेलवे स्टेशन, मैं रेलवे स्टेशन की ओर जा रहा हूँ। तो बात करते हैं मीनिंग की। आई का मतलब होता है मैं, एम का मतलब होता है रहा हूँ, गोइंग का मतलब होता है जा, टूवर्ड्स का मतलब होता है की और रेलवे स्टेशन, द रेलवे स्टेशन के लिए आप द रेलवे स्टेशन के लिए रेलवे स्टेशन लगाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका अंडर। अंडर का मतलब होता है अंतर्गत। द माउस इज अंडर द टेबल, चूहा मेज के नीचे है। मीनिंग देखते हैं, द माउस का मतलब होता है चूहा, इसका मतलब होता है अंडर का मतलब होता है नीचे, द टेबल का मतलब होता है मेज के। नेक्स्ट वर्ड है आपका एज टू, इसका मतलब होता है के रूप में। कैन यू टेल मी एज टू वेयर टू गो, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वह मुझे कि मुझे कहाँ जाना है। ये थोड़ा सा आप ये हटा देते हैं तब दिखाई देगा आपको। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे कहाँ जाना है। तो यहाँ पे कैन का मतलब होता है सकते, यू का मतलब होता है तुम या आप, टेल का मतलब होता है बता, मी का मतलब होता है मुझे, एज का मतलब होता है जैसे, वेयर का मतलब होता है कहाँ, और टू का मतलब होता है का, गो का मतलब होता है जा। तो ये था आपका। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं आपके 29 वर्ड को लेकर। 29 वर्ड है आपका अलॉन्ग विद, इसकी हिंदी होती है साथ में, या कह सकते हैं के साथ में। फॉर एग्जाम्पल कैन यू कम अलॉन्ग विद मी, क्या आप मेरे साथ आ सकते हैं। बात करते हैं मीनिंग को लेकर, तो कैन का मतलब होता है सकते हैं, यू का मतलब होता है आप, कम का मतलब होता है आ, अलॉन्ग का मतलब होता है साथ, विद का मतलब अलॉन्ग विद का मतलब होता है साथ, मी का मतलब होता है मुझे। कैन यू कम अलॉन्ग विद मी, क्या आप मेरे साथ आ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका अपार्ट फ्रॉम, इसकी हिंदी होती है के अलावा। फॉर एग्जाम्पल आई हैव सम मोर मनी अपार्ट फ्रॉम दिस, इसकी हिंदी होती है इसके अलावा मेरे पास कुछ और भी पैसे हैं। बात करते हैं मीनिंग को लेकर, तो मीनिंग है इसकी आई का मतलब होता है मैं, हैव का मतलब होता है पास, सम का मतलब होता है कुछ, मोर का मतलब होता है अधिक, मनी का मतलब होता है पैसे, अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है के अलावा, फ्रॉम का मतलब होता है से, दिस का मतलब होता है इसके। आई हैव सम फ्रॉम मनी अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा मेरे पास कुछ और भी पैसे हैं। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 1 to 30 वर्ड्स इंग्लिश टू हिंदी प्लस सेंटेंसेस। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश वोकैबुलरी से रिलेटेड किसी भी वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर विजिट कर सकते हैं या हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छे और यूनिक वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ।